क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत का द्वार? यह प्रश्न हर मन में उठता है और इसका उत्तर मिलता है भगवद गीता में, जहां आत्मा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का गहरा रहस्य समझाया गया है। आत्मा क्या है? महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह और दुख में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही गीता है। कृष्ण ने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का असली स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। शरीर बदलना जैसे वस्त्र बदलना। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यहां एक गहरा संकेत है, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह केवल परिवर्तन है। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध गीता स्पष्ट कहती है। कर्म ही अगले जन्म का आधार है। हर विचार, हर कर्म, हर इच्छा, सब कुछ आत्मा पर छाप छोड़ता है। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है, अर्थात अंतिम क्षण की भावना और पूरे जीवन के कर्म मिलकर तय करते हैं अगला जन्म। मन, वासना और जन्म का चक्र। मनुष्य का मन ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। इच्छाएं अधूरी रह जाती है तो आत्मा फिर जन्म लेती है उन्हें पूरा करने के लिए। इस प्रकार जन्म मृत्यु का एक चक्र चलता रहता है, जिसे संसार कहा जाता है। क्यों बार बार जन्म होता है? क्योंकि इच्छाएं समाप्त नहीं होती, कर्मों का फल अधूरा रहता है। मन बंधनों से मुक्त नहीं होता जब तक ये तीनों रहते हैं। आत्मा बार बार जन्म लेती है। मोक्ष, इस चक्र से मुक्ति गीता का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे भक्ति से जान लेता है वो फिर जन्म नहीं लेता। इन मार्ग, गीता में 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करना, फल की इच्छा में ना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। ज्ञान योग, आत्मा और शरीर के अंतर को समझना। मृत्यु का क्षण क्यों महत्वपूर्ण है? मृत्यु का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है।
उस समय मन जिस दिशा में जाता है, आत्मा उसी दिशा में आगे बढ़ती है। इसलिए जीवन भर का अभ्यास मृत्यु के समय काम आता है। एक सरल उदाहरण, मान लो एक व्यक्ति जीवन भर लोभ में जीता है, तो मृत्यु के समय भी वही भावना रहती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति में जीता है, उसका अंत भी शांत होता है। यही अंतर अगले जन्म को तय करता है। गीता का गहरा संदेश, मनुष्य शरीर नहीं है, आत्मा अमर है, कर्म ही भाग्य बनाता है। जन्म और मृत्यु एक चक्र है, मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। जब कोई प्रिय व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, तो लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन गीता कहती है कुछ भी खत्म नहीं होता। आत्मा सिर्फ एक यात्रा पर निकलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर। मृत्यु अंधेरा नहीं, एक नया सवेरा है। जो गया है वो खोया नहीं, वह बस एक नई कहानी में फिर से जन्म ले चुका है।